हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे भैरव साधना की। उससे पहले आइए पंचांग देख लेते हैं। 2 अगस्त सन 2020 दिन रविवार, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, लेकिन 6 बज सुबह 52 तक। उसके बाद नक्षत्र उत्तराषाढ़ा प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज रविवार है, संडे का दिन है। भैरव साधना का बहुत बड़ा महत्व शनिवार से भी जुड़ा होता है, लेकिन अगर आपको शत्रु पीड़ा दे रहा हो तो ऐसी स्थिति में रविवार की भैरव साधना अपने आप में बहुत ज़्यादा फलदायी मानी गई है। क्योंकि कई बार ऐसे आपके क्वेश्चंस हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि शर्मा जी हम शत्रु पीड़ा से बहुत परेशान हैं, बहुत लोग हमें परेशान करते हैं, बेवजह तंग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भैरव भगवान की साधना अगर कोई भी साधक रविवार के दिन प्रारंभ करता है या सप्ताह में मात्र रविवार करता है तो भी उसे विशेष प्रकार का लाभ मिलता है। अब भैरव साधना में हम विशेष क्या करें जिससे शत्रु पीड़ा हमारी कम हो और ग्रहों की बाधाएं और पीड़ाएं और संकट भी हमारे कम हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। भैरव जी के 108 नाम, जिसे हम भैरव अष्टोत्तर नामावली कहते हैं, कहीं से भी बाज़ार से, गूगल से, कहीं से भी वो 108 नाम आप प्राप्त करें। और अक्सर आपने देखा भी होगा, जो लोग जन्म पत्रियाँ हमसे बनवाते हैं या कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं तो कई बार हम भैरव जी का एक प्रयोग बताते हैं, क्योंकि कुटिल और विषम ग्रहों की युति स्थिति को भैरव साधना बहुत शीघ्र शांत करती है। उसमें हम एक दीप बताते हैं, तो या तो भैरव चालीसा बोलते हैं पढ़ने के लिए, या भैरव जी के 108 नाम भी देते हैं अनेकों लोगों को। तो आप क्या करें, रविवार के दिन, जैसे आज रविवार है, तो आज शाम के समय मीठे तेल का एक दीप जलाएं और भैरव जी की यदि फ़ोटो ना हो, ऐसी स्थिति में भगवान शिव की ही फ़ोटो सामने रखें, क्योंकि भगवान शिव का ही ये अवतार हैं, रूप हैं। मैंने अनेकों बार कहा है कि कंफ्यूज ना हो कि जैसे वैष्णो देवी में है वो भैरव नाथ हैं, वो भैरव भगवान नहीं है, वो नाथ हुए हैं और ये भैरव भगवान हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे काशी में काल भैरव मंदिर है, काशी के कोतवाल भगवान भैरव जो हैं ये भगवान शिव का ही रूप हैं। जैसे भगवान हनुमान है ना, रुद्रावतार कहते हैं सभी इनको, तो ऐसे ही जो भैरव जी हैं ये भी रुद्रावतार हैं, रुद्र का ही रूप है। तो भगवान की सुंदर सी फ़ोटो सामने सजा करके, धूप दीप अर्पण करके, जो भगवान भैरव के वैसे तो अनेकों मंत्र हैं, लेकिन भगवान भैरव का जो बटुक मंत्र है, बाल रूप का मंत्र है, वो हमने अनुभव किया है कि उससे बहुत जल्दी लाभ मिलता है। ये भी आपने हमारे मुख से सुना होगा। आइए मंत्र भी पढ़ देते हैं। ओम ह्रीम बटुकाय आप दूधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। दोबारा सुने। ओम ह्रीम बटुकाय आप दूधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। इस मंत्र की 5 माला या 3 माला प्रत्येक रविवार आप करिए। और जब आप जैसे माला करें उससे पहले पंचोपचार पूजन कर लें, धूप दीप आदि अर्पण करें, नुगदी के लड्डू चढ़ा सकें तो बहुत अच्छी बात है। आसपास कहीं भैरव जी का मंदिर हो तो यदि इतना भी नियम बना लेंगे, ये भी बता दे दूंगा मंदिर वाला, तो पहले ये पूरा कर लूँ मैं आपको।
धूप दीप आदि अर्पण करके लाल फूल चढ़ा करके ये भैरव मंत्र की साधना करें। और इसके बाद भैरव के जो अष्टोत्तर नामावली है उसका एक बार पाठ करें। कुत्ते को कुछ न कुछ उस दिन जरूर खिलाएं, क्योंकि भैरव की सवारी है, वाहन है, वफादारी का सूचक है। इनके और बहुत सांकेतिक हिसाब किताब होते हैं। जैसे बहुत लोग कई बार पूछते हैं, भाई चूहे की सवारी भगवान गणेश कैसे करते हैं? तो ये सांकेतिक रूप हैं। चूहा बड़े से बड़े जाल को काट देता है, मतलब संकट में फंसे व्यक्ति को बाहर निकाल देता है। तो ऐसे संकटों का नाश भगवान गणपति तेजी से करते हैं। कुत्ता वफादारी का रूप है। तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मतलब कभी समय रहा तो ये एक सब्जेक्ट मन में आता है कि जो देवी देवताओं के वाहन हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है, क्या हम समझें। तो ये कभी ज़रूर टॉपिक लूँगा मैं आपके लिए। तो आज तो इतना ही समझें कि कुत्ते की सेवा ज़रूर करें। ऐसा यदि आप 11 रविवार करते हैं, आपका शत्रु आपको पीड़ा नहीं देगा। और संकल्प लेके करें कि हे भगवान हमें शत्रु की पीड़ा से बचाएं, हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। देखो, कभी किसी का नुकसान नहीं चाहना चाहिए, कि हम किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं। बस हमारा शत्रु हमें तंग ना करे, हमें पीड़ा ना करे। कई बच्चियों के ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि कोई व्यक्ति हमें बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो आप ये भैरव साधना कोई भी कर सकता है, बस शुद्धता के साथ। और मंत्र जो मैंने पढ़ा है यही मंत्र है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, अब आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ जाके आपको क्या करना है, भैरव जी को जैसे इमरती चढ़ा सकते हैं, जलेबी चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं, तेल का दीप जला सकते हैं और मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं, लाल फूल चढ़ाएं। ऐसा हर शनिवार भी कर सकते हैं, हर रविवार भी कर सकते हैं। यदि अच्छे तरीके से मन से शांति से आप ये उपाय करते रहे, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। और रिक्ता तिथि में भैरव जी को चोला चढ़ाएं, अनुपम लाभ की प्राप्ति होगी। चोला, हनुमान जी को कौन सा चोला चढ़ता है? काम या सिंदूर चढ़ता है ना। अनेकों देवियों को भी सिंदूर चढ़ता है। ऐसे ही भैरव जी को काला चोला चढ़ता है। काले सिंदूर का जो लेपन होता है वो भैरव जी को किया जाता है। उसकी पूरी विधि विधान किसी से अच्छे से सीख लें। भैरव जी को काला लंगोट, काला वस्त्र और काला ही भैरव जी के ऊपर लेपन किया जाए, जहाँ ऐसी मूर्ति हो लेप वाली, अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। आप ये ना समझें ये सब कहानियाँ हैं, ये सब शक्तियाँ नहीं हैं। हर चीज़ में शक्ति है। जैसे लकड़ी के अंदर ईंधन छुपा होता है ना, अग्नि छिपी होती है। अब लकड़ी में से कहाँ से आग आ जाती है? अग्नि में लकड़ी को डालो, वो अग्नि बन जाती है। हर पत्थर के अंदर एक मूर्ति छिपी है, बस उसको एक उकेरने की आवश्यकता है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर अपने अपने गुण होते हैं। और ये जो देव शक्तियाँ होती हैं, इनके अंदर अपने अपने गुण होते हैं। तो भैरव त्वरित प्रसन्न होने पर शत्रुओं का दमन करते हैं, अर्थात शत्रु का मन ऐसा बना देंगे, वो आपसे मित्रवत व्यवहार करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, आपको तंग नहीं करेगा। एक खास बात भी आज के कार्यक्रम में आपको बतानी है, बताऊंगा अभी। और दूसरी बात, कल रक्षाबंधन है, कल सोमवार भी है, सावरणी पूर्णिमा भी है शुक्ल पक्ष की। तो कई चीज़ें कल हैं। तो कुछ कल की झलकी भी अभी भाई जो खास बात बताने वाला हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। और कल बहुत प्रेम से आप रक्षाबंधन मनाएं। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि सबके घर में सुख शांति रहे। आइए, समय हो चला है ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते
क्रतुसमय सपर्याद् विघ्नविच्छेद हेतुर्जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानाम् ॐ देव्यराज्यसेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान भैरव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब कल सोमवार जिनका व्रत रखते हैं, आखिरी सोमवार भी है भाई, इधर के हिसाब से, दिल्ली पूर्वी के हिसाब से सारा। हालांकि अभी तो महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में कई स्थानों पर सावन रहेगा। और जैसे कि मैं इधर की बात बता देता हूँ, आखिरी सोमवार है। जो व्रत रखना चाहते हैं वो व्रत भी ज़रूर रखें। भगवान शिव की साधना उपासना कल सोमवार में ज़रूर करें। और बहन भाई के अटूट प्रेम का संगम कल का दिन है। मन से वैरभाव भुलाते हुए, तनाव भुलाते हुए, क्लेश भुलाते हुए अपने रिश्ते को बखूबी सुंदरता के साथ निभाएं। कहने को ये सब संसार होता है, लेकिन जब कोई दुख के क्षण आते हैं ना, तो अपना परिवार ही इकट्ठा होता है, अपना परिवार ही अपने काम आता है। इसीलिए मैंने कहा था कि एक ही माँ के गर्भ से बहन भी पैदा होती है, भाई भी पैदा होते हैं। इसलिए किसी भी तरह का भेदभाव न रखा जाए और राखी का मूल्य पैसा न समझा जाए। बहुत अच्छे से पर्व को निभाइए। और जैसे कि कल पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा में भगवान विष्णु की साधना उपासना बहुत अच्छी होती है। चंद्रमा का दान करना, सफ़ेद रंग का कोई भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे बढ़िया है, कल शिव पिंडी पे षोडशोपचार पूजन या पंचोपचार पूजन करिएगा। कल रुद्राभिषेक कराने का समय मिल जाए तो कराइए, नहीं तो स्वयं ही दूध, दही, शहद आदि से भगवान शिव की पिंडी को अभिषेक कर लें। कल हो सके 108 बेलपत्र शिव पिंडी पर चढ़ा दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कल पूरे दिन में चलते फिरते ओम श्री गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शाम के समय चंद्रमा को देख करके 11 बार ओम चंद्राय नमः बोलें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी कल की वीडियो सुबह 7 बजे आई जाती है, वो आप सुन लेना। जिनका व्रत है, आप सबको भगवान भोलेनाथ शक्ति दें, हिम्मत दें, आपका बहुत अच्छे से कल का व्रत निभे, आपका नियम निभे। जो व्यक्ति वो 21 दिन वाली साधना कर रहे हैं, उन सबको भी मेरा शुभ आशीष है, आपकी साधना फलीभूत हो। और बाद में जो यंत्र आप बना रहे हैं, सामने जो नमः शिवाय लिखा हुआ है, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, उसे या तो वहीं फ्रेम करके पूजा घर में रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अच्छे से करिएगा ताकि ईश्वर कृपा करें।
इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।